तो 195 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट, 2047 तक विकसित राष्ट्र का विजन, 400 पार सीटों की गारंटी और करीब 4000 किलोमीटर सुरक्षित सरहद का विश्वास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विकास मॉडल बहुआयामी है। इसमें आर्थिक, सामाजिक सुरक्षा के साथ सामरिक और सैन्य सुरक्षा का विजन भी शामिल है। 400 सीटों का जो लक्ष्य पीएम मोदी ने तय किया है, उस लक्ष्य के पीछे चीन से सटी 4000 किलोमीटर की सीमा की सुरक्षा का रोडमैप भी है। 400 सीटों का भरोसा इस रोडमैप को और पुख्ता करने जा रहा है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में आज दिल्ली में केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक हुई और बैठक में अगले 100 दिन के रोडमैप और विजन इंडिया 2047 पर प्रेजेंटेशन दी गई। इसके बाद पीएम मोदी ने सचिवों को कई निर्देश दिए। बैठक में पीएम मोदी ने सशक्त, समर्थ और शक्तिशाली भारत बनाने का संकल्प राष्ट्र के सामने रख दिया। चौबीस में 400 पार, 24 में फिर एक बार विकास, विश्वास, परिश्रम, प्रयास, दृढ़ता, दूरदर्शिता, संकल्प, सामर्थ्य। इन शब्दों से मिलकर बनता है पीएम मोदी का 2047 वाला विकसित भारत का विजन। इस विजन में 400 सीटों की गारंटी का लक्ष्य भी शामिल है। विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए पीएम मोदी दिन रात परिश्रम कर रहे हैं। रविवार को पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। करीब 8 घंटे चली बैठक में मोदी 3.0 के लिए बड़ी प्लानिंग पर मंथन किया गया। पीएम मोदी ने चुनाव के मद्देनजर मंत्रिपरिषद के सहयोगियों को नमो मंत्र भी दिया। सूत्रों के मुताबिक पीएम ने कहा, बोलने में परहेज करें, सोच समझकर बोलें। बोलना है तो योजनाओं पर बोलें, विवादित बयानों से बचें, डीप फेक से बचें, आवाज बदलकर जो कोशिश होती है उससे सतर्क रहें। चुनाव है, किससे मिल रहे हैं, सोच समझ कर मिले। जून के बजट में विकसित भारत की झलक दिखनी चाहिए। आर्थिक मोर्चे पर देश को सशक्त बनाने के लिए पीएम मोदी लगातार कैसे प्रयास कर रहे हैं, पीएम मोदी ने टीवी9 के ग्लोबल समिट में इसकी जानकारी दी थी। उन्होंने बताया था कि कैसे भारत हर दिन विकास और तरक्की के रास्ते पर नई नई सरकारी योजनाओं, स्टार्टअप के माध्यम से आगे बढ़ रहा है। भारत में हर दिन 2 नए कॉलेज खुले हैं, हर हफ्ते एक नई यूनिवर्सिटी खुली है। भारत में हर दिन 55 पेटेंट्स और 600 ट्रेडमार्क रजिस्टर किए गए हैं। भारत में हर दिन करीब 1.5 लाख मुद्रा लोन बांटे गए हैं। भारत में हर दिन 37 नए स्टार्टअप बने हैं। भारत में हर दिन 16,000 करोड़ रुपए के यूएई ट्रांजैक्शन हुए हैं। भारत में हर दिन 3 नए जन औषधि केंद्रों की शुरुआत हुई है। भारत में हर दिन 14 किलोमीटर रेलवे ट्रैक का निर्माण हुआ है। भारत में हर दिन 50,000 से अधिक एलपीजी गैस कनेक्शन दिए गए हैं। भारत में हर सेकंड एक नल से जल का कनेक्शन दिया गया है। भारत में हर दिन 75,000 लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया है। इसी के बदौलत पीएम मोदी अब की बार 400 पार का भरोसा जता रहे हैं। अब आपको पीएम मोदी के विकास मॉडल का एक नंबर गेम दिखाते हैं, कैसे ये पूरा मॉडल एक एक कड़ी से जुड़ा हुआ है, जो 2024 से होते हुए 2047 तक
विकसित भारत का रोड मैप देश के सामने रखता है। 2047 तक विकसित भारत के विजन का रोड मैप पीएम मोदी ने देश और दुनिया के सामने रखा है। यही विजन चुनाव में 400 पार के लक्ष्य को हासिल करेगा। 400 सीटों का लक्ष्य हासिल होने के बाद देश को 4000 किलोमीटर लंबी चीनी सीमा सुरक्षित होने की गारंटी मिल जाएगी। 21वीं सदी के भारत ने छोटा सोचना छोड़ दिया है। आज हम जो करते हैं वो बेस्ट और बिगेस्ट करते हैं। यही प्रधानमंत्री मोदी के 2047 विजन का सबसे अहम पहलू है। भारत को सैन्य और सामरिक दृष्टि से सशक्त बनाना, भारत की सीमाओं को सुरक्षित बनाना, चीन पाकिस्तान से होने वाले खतरे को जड़ से समाप्त कर देना, महासागर से लेकर हिमालय के पहाड़ों तक सुरक्षित भारत की गारंटी देना। पीएम मोदी के लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं है। टीवी9 के ग्लोबल समिट में पीएम मोदी खुद कह चुके हैं कि देश लंबी छलांग लगाने को तैयार है, क्योंकि पिछले 10 सालों में पीएम मोदी के कुशल नेतृत्व में देश ने जो लॉन्च पैड तैयार किया है, वही लॉन्च पैड भारत को लंबी छलांग लगाने का सामर्थ्य देगा। आज का भारत का आत्मविश्वास किस ऊंचाई पर है, आकांक्षा क्या है। अगर आज दुनिया को लगता है कि भारत एक बड़ा लीप लेने के लिए तैयार है, तो उसके पीछे 10 साल का एक पावरफुल लॉन्च पैड है। विकसित भारत के मिशन में देश की सरहदों को सुरक्षित करने का संकल्प कैसे छिपा है, अब एक एक कर हम आपके सामने रखते हैं। भारत दुश्मन चीन के साथ करीब 4000 किलोमीटर लंबी एलएसी की सीमा साझा करता है। सीमा पर चीन अपनी चालबाजियों से बाज नहीं आता। ऐसे में पीएम मोदी के नेतृत्व में चीनी सीमा को सुरक्षित करने पर तेजी से काम हो रहा है। चीन से सटे गांवों को वाइब्रेंट विलेज घोषित किया गया है। साथ ही चीन की तरफ एलएसी पर अरुणाचल प्रदेश में हथियारों की तैनाती बढ़ाई गई है। भारतीय सेना ने एलएसी के पास चीन की तरफ किबिथू में होवित्जर गन M777 जैसे कई घातक हथियार तैनात किए हैं। होवित्जर M777 चीनी सेना के लिए काल से कम नहीं है। कैसे, वो बताते हैं। M777 अल्ट्रा लाइट होवित्जर तोप है। 155 mm की यह तोप किसी भी मौसम में हमला कर सकती है। 24 से 70 किलोमीटर दूर तक टारगेट को तबाह कर सकती है। यह तोप एक बार में 7 गोले दागती है। होवित्जर के साथ इस इलाके में 105 mm कैलिबर माउंटेड गन भी तैनात की गई है। यह वजन में हल्की होती है, जिसके चलते एलएसी जैसे हाई अल्टीट्यूड एरिया में तैनाती आसान होती है। इसकी मारक क्षमता करीब 17 किलोमीटर है। जमीन से लेकर आसमान और समुद्र सीमा तक हर मोर्चे पर भारत को सशक्त बनाने के प्रयास हो रहे हैं। पीएम मोदी कह चुके हैं कि लक्ष्य कठिन से कठिन क्यों ना हो, भारत जब ठान लेता है तब कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता। लक्ष्य कठिन से कठिन क्यों न हो, चुनौतियां बड़ी से बड़ी क्यों न हो, भारत जब ठान लेता है तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत कैसे चीन को पटखनी देने का लक्ष्य हासिल कर रहा है, मालदीव में भारत का प्लान उसका एक अहम उदाहरण है। मालदीव से सिर्फ 507 किलोमीटर दूर स्थित लक्षद्वीप के मिनिकॉय आइलैंड में भारत का नया नेवल बेस INS जटायु बनकर तैयार है और अगले हफ्ते इसका भव्य उद्घाटन होने जा रहा है। भारत का यह नेवल बेस अरब सागर में एक तरह से मालदीव का विकल्प है। लक्षद्वीप में नेवल बेस का सीधा मतलब है कि यहां राफेल जैसे लड़ाकू विमान भी आने वाले दिनों में उतर सकेंगे। लक्षद्वीप से हिंद के जल और वायु वीरों की यह गर्जना मालदीव के रास्ते बीजिंग तक सुनाई देगी और इसका असर अरब सागर से लेकर
पूरे पश्चिमी हिंद महासागर में देखने को मिलेगा। मालदीव से जो हम काम कर सकते थे, जो हम सुरक्षा इंडियन ओशन में प्रोवाइड कर सकते थे, अब हम वो काम अपने टेरिटरी लक्षद्वीप के आइलैंड से करेंगे और साथ में एक मैसेज देंगे मालदीव को कि हमारी जो सुरक्षा है, चाहे वो इंडो पैसिफिक रीजन हो, चाहे इंडियन ओशन हो, और इंडियन ओशन जो वेस्टर्न पार्ट है उसकी हम सुरक्षा इस आइलैंड से करेंगे। मिनिकॉय आइलैंड 9 डिग्री चैनल के पास है। 9 डिग्री चैनल रणनीतिक रूप से अहम है क्योंकि ये यूरोप, मध्य पूर्व और पश्चिमी एशिया के साथ दक्षिण पूर्व एशिया के बीच लगभग सभी शिपिंग ट्रेड का रास्ता है। ऐसे में यहां बनकर तैयार भारत का INS जटायु नेवल बेस चीन पर निगरानी के लिए बिल्कुल सही है। चीन को सिर्फ दक्षिण से घेरने की कोशिश नहीं हो रही है, बल्कि PM मोदी का प्लान जमीन से लेकर आसमान तक पूरा सुरक्षा कवच तैयार करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।